अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन मस्कत ओमान से। नहीं यार, गलत हो गया। मैं हूं बिलाल मोइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ताल हबीबी ताल। मज़ेदार लजीज खाने, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, कड़क और प्यारे दोस्तों को छोड़ करके मैं अमेरिका की तरफ रवाना हो गया। मस्कत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मिली जुली फीलिंग्स थी, क्योंकि मैं पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रहा था और वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। बहरहाल मैंने अपनी बोर्डिंग मुकम्मल की और उसके बाद मैंने सफ़र शुरू किया फ़्लाइट की तरफ। कतर एयरवेज़ दुनिया की नंबर 1 फ़्लाइट मानी जाती है और इसका अंदाज़ा मुझे उसके अंदर बैठ करके हो गया कि क्यों मानी जाती है। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट आपको तकरीबन 500 रियाल के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 2 डेस्टिनेशन सेट की थी। न्यूयॉर्क से इंटर हुआ था और ह्यूस्टन से मेरी वापसी थी। खाना बहुत अच्छा था, फ़्लाइट वॉज गुड एंड आई एन्जॉयड इट अलॉट। और मैं फिर उतरा कतर। अच्छा जी, गेट नंबर बाद दफ़ा बोर्डिंग पास पे अवेलेबल नहीं होता, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में स्पेशली आप किसी भी हेल्प डेस्क पे जाएं, जैसे कि मैं गया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा गेट जो है वो C2 है। दोहा से JFK के लिए, मतलब न्यूयॉर्क के लिए जो मेरी फ़्लाइट जाएगी वो C2 से जाएगी, तो मैं C2 की तरफ जा रहा हूँ। ओवरऑल एयरपोर्ट बड़ा फंटास्टिक है और ऊपर से यहाँ से एक ट्राम भी चलती है जो कि लोगों को लेके जाती है। और ये हमारी फ़्लाइट है सामने। अच्छा, फ़्लाइट में आप जब भी हो तो आपको होस्टेस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेंट्रल लॉबी में आएँ, यहाँ पर आपके लिए जूसेस और ड्रिंक्स वगैरह रखे होते हैं और एंटरटेनमेंट का भी सामान होता है, स्नैक्स वगैरह भी। आप इंजॉय करें दोनों साइड का व्यू, मतलब चॉकलेट्स खाओ और कॉफ़ी भी और चिल करो। और उसके बाद आपका भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक बड़ी सारी दाढ़ी के साथ न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। ये सबसे मुश्किल मरहला था इमिग्रेशन का, लेकिन क्या हुआ बताता हूँ। इमिग्रेशन काउंटर पर मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक मुकम्मल वीडियो अपलोड कर दी है। ये वाली वीडियो आप मेरी सर्च करके देख सकते हैं, मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। बेसिकली वो लोग यही चेक करते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो मुझसे उन्होंने पूछा, ले गए, मेरा पासपोर्ट फाइल में डाल के रख दिया उधर। और थोड़ी देर के बाद एक ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने चेक किया पूरा सिस्टम में मेरा डेटा वगैरह डाल के। तो तकरीबन 5-1 मिनट तक, वो 3-4 मिनट तक उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मिस्टर पोआ मोइन। So I went there. Then he said कि okay, so why are you here? तो मैंने कहा टूरिस्ट, I'm a tourist। उन्होंने कहा फिर उसके बाद, अच्छा कितने अरसे के लिए आप यहाँ पर हो? मैंने कहा 2 हफ्ते के लिए। और उन्होंने कहा कि कहाँ जाओगे? और मैंने बता दिया उनको कि भाई मेरी यहाँ पर जो है वो मैनहट्टन में और ब्रुकलिन में मेरी रिजर्वेशन है, न्यूयॉर्क में मैं वहाँ जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा फिर व्हाट्स योर फर्दर प्लान? तो उनको मैंने बता दिया कि भाई मैं न्यूयॉर्क के बाद फिर LA जाना है मैंने, और वेगस जाना है। वेगस के बाद फिर मुझे टेक्सास भी जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं वापस है, मेरी ह्यूस्टन से मेरी वापसी है। तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच सर, ठप्पा मारा और कहा वेलकम टू USA में बारिश ने मेरा इस्तकबाल किया। मौसम बहुत हसीन था और ये बस मैंने पहली बार देखी थी टीवी ड्रामों के अलावा। जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी, दुकानों के बाहर लोगों ने लगाया हुआ था, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तो बात ही कुछ और थी वहाँ पर। अच्छा, न्यूयॉर्क लैंड करने के बाद सबसे पहले एक काम करना, अपना जो है ना वीकली पास, अगर एक हफ्ते के लिए हो तो मेट्रो का, सबवे का लाजमी ले लेना। उसने मुझे 33 प्लस $2 काट के $35 कॉस्ट किया। एवेन्यू यू पे ये क्यू ट्रेन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। थोड़ी देर में क्यू ट्रेन आएगी, उससे मैं जाऊँगा। मैं स्टेशन के नाम ऐसे लिखे हुए होते हैं, जो यहाँ स्टेशन आप देख लेना, उस पर आपने उतर जाना। ये दुनिया की पहली सबवे थी जिसमें मुझे हर रंग, नस्ल और मज़हब का बंदा मिला। और ये है जी फर्स्ट व्यू वॉल स्ट्रीट का। दिस इज़ द वॉल स्ट्रीट, The Wolf of Wall Street। लुक, तो ये वही है जो हम देखते रहते हैं, जहाँ पे टॉप वर्ल्ड के बैंकर जो हैं वो काम करते हैं और उनकी सैलरीज जो एनुअल होती है ना, इनकम, वो मिलियंस में होती है, मिलियंस में। वॉल स्ट्रीट घूमने के बाद वॉल स्ट्रीट से ही हलाल फूड के इन कार्ट से मैंने खाना खाया और उसके बाद आपके भाई की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो थी ब्रुकलिन ब्रिज। लेकिन ब्रुकलिन ब्रिज से पहले आपके भाई वॉल स्ट्रीट से घूमते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और बहुत सारी मेन अट्रैक्शंस को चेक मारो ना ज़रा, शेयर करते हुए निकल गए ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ। तो आपने भी जब भी जाना है ब्रुकलिन ब्रिज, तो वॉल स्ट्रीट से पैदल पैदल घूमते घूमते ये तमाम नज़ारे चेक करते हुए जाना है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो भाई जब आप होते हो ना ब्रुकलिन ब्रिज पे, तो एक दफ़ा तो आपको शाहरुख खान वाली फीलिंग ज़रूर आती है। बहरहाल उसके बाद मैंने इवेंट्स वगैरह चेक किए, हाईलाइन के साथ फ़ोटोज़ वगैरह ली और पूरा माहौल चेक किया, लोगों से बात किए, गॉसिप्स वगैरह किए और एक बेहतरीन दिन गुजारा। और उसके बाद वापसी की ट्रेन पकड़ी और भाई आपका पहुंचा घर वापस। तो उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।